आज हम लोग कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग 30 और 60 के लिए देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज लेंगे, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वह 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका प्रत्येक कोण 60 का होगा और इस शीर्ष ए से इस पे लंब डालते हैं एडी। शीर्ष ए से भुजा बीसी पे एक लंब डालते हैं। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है तथा एडी जो है वह लंब है बीसी पर। चलिए एबी भुजा को हम मान लेते हैं, माना कि एबी बराबर जो है 2a है। इसको ए भी मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो इसलिए 2a माना जाता है। एबी हो गया 2a, तो बीडी जो है समबाहु त्रिभुज में लंब जो होता है वह इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। AB हो गया 2a, तो भुजा BD हो जाएगा a, BD हो जाएगा 2a/2 यानी a हो गया। अब इस त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में एक भुजा AB जो है वह 2a है, एक भुजा BD जो है वह a है और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से AD कैलकुलेट करेंगे। AD जो है छोटी वाली भुजा है, इसको निकालने के लिए बड़ी भुजा यानी कि 2a के स्क्वायर में से BD को घटाएंगे। AD बराबर ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, घटेगा तो 3a स्क्वायर, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 3 होगा रूट के अंदर और a आ जाएगा बाहर, तो ये AD आ गया √3। अब देखिए यह कोण जो है 60 डिग्री का है, इस कोण का जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेगा वो 60 के लिए होगा और यह कोण जो है, यह लंब जो है इस कोण को भी समद्विभाजित करता है। तो कोण ए पूरा है 60, इसका आधा हो जाएगा ये 30। इस कोण के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे कोण बी के लिए वो 60 डिग्री के लिए होगा। जैसे हम sin 60 निकालते हैं तो इसका लंब है इसके सामने AD और कर्ण है AB, ये AD/AB होगा। AD का वैल्यू है √3a और AB का वैल्यू है 2a, a से a हो जाएगा कैंसिल, तो sin 60 का वैल्यू आता है √3/2। cos 60 का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है, cos होता है आधार बाई कर्ण, इस कोण का आधार है ये BD और कर्ण है AB, BD/AB, BD की वैल्यू है a, BD की वैल्यू है a और AB की वैल्यू है 2a, तो cos 60 हो जाएगा a से a कैंसिल 1/2। tan 60 कैलकुलेट करना है, इस कोण का tan, इसका आधार ये है लंब ये है, AD अपॉन BD होगा। AD है √3a और BD है a, तो tan 60 आ जाएगा a से a कैंसिल √3। cosec 60 निकालना है, cosec होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण है यहाँ पर AB और लंब है यहाँ पर AD, ये √3a/2, √3 नहीं ये 2a होगा। AD का वैल्यू जो है 2a है और AD का वैल्यू √3a है, a से a कैंसिल होगा, ये 2/√3 होगा। sec 60 अगर निकालना है हमें, sec जो होता है cos का उल्टा होता है, cos आधार बाई कर्ण है, ये कर्ण बाई आधार होगा यानी कि AB/BD होगा। AB का वैल्यू है 2a और BD का वैल्यू है a, ये कट के 2 हो जाएगा और cot 60 निकालना है, ये tan का व्युत्क्रम होता है, tan लंब बाई आधार AD/BD है, ये आधार बाई लंब यानी कि BD/AD होगा। BD का वैल्यू है a, AD का वैल्यू है √3a, a से a कैंसिल हो गया 1/√3। तो sin 60 कितना आया √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, cosec 60 2/√3, sec 60 2, cot 60 1/√3।
इसको आप इस वैल्यू को केवल आप याद कर लेते हो, समझते नहीं हो कि ये आया कैसे। यहाँ पे ये क्लियर है कि ये इस त्रिभुज एबीसी में कोण बी है 60 और त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे वो 60 के लिए हो गया। अब इस कोण के लिए निकालेंगे तो 30 का होगा, अर्थात साइन 30 जो होगा, यह जो फिगर है इसमें इस कोण के लिए लंब है बीडी, कर्ण है एबी और आधार है एडी। साइन होता है लंब बाई कर्ण, यानी बीडी अपॉन ये होगा ए बी। बीडी का वैल्यू ए है, ए बी का वैल्यू 2a है, ए से कटेगा ये 1/2 आएगा। cos 30 निकालेंगे, cos होता है आधार बाई कर्ण। अब इस कोण का आधार एडी है, कर्ण एबी है, ये एडी अपॉन एबी होगा। एडी का वैल्यू है √3a, एबी का वैल्यू है 2a, ए से कटेगा √3/2। tan 30 निकालेंगे, tan होता है लंब बाई आधार और यहाँ पे लंब है बीडी, आधार है एडी, लंब हो गया ए, आधार हो गया √3a, ए से कैंसिल 1/3 आता है। अब cosec 30 निकालेंगे, cosec क्या होता है साइन का वही क्रम, साइन लंब बाई कर्ण, बीडी अपॉन एबी है तो ये एबी अपॉन बीडी हो जाएगा। एबी अपॉन क्या होगा बीडी होगा। एबी का वैल्यू है 2a और बीडी का वैल्यू है a, a से कैंसिल 2 आएगा। सेक 30 निकालते हैं, ये कर्ण बाई आधार होगा, कर्ण AB और आधार हो गया AD, यानी कि 2a बाई √3a, a से कैंसिल ये 2/√3 आ गया। और लास्ट वाला cot 30 निकालते हैं। cot 30 क्या होता है, cot होता है आधार बाई लंब, इस कोण का आधार है AD और लंब है BD, AD का वैल्यू है √3a और BD का वैल्यू है a, से कटेगा ये कितना आ जाएगा √3 होगा। इस प्रकार से 30 एवं 60 का त्रिकोणमितीय अनुपात आता है। एक त्रिभुज लिया गया समबाहु त्रिभुज, इसका प्रत्येक कोण 60 होता है, लंब डाला गया तो ये कोण हो जाएगा 60, ये कोण हो जाएगा 30। अब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए भुजा की भी जरूरत है, क्योंकि त्रिकोणमिति क्या है, किसी त्रिभुज के कोण और भुजा के अनुपातों के बीच का संबंध है। तो कोण का मान तो निकल गया, ये 60 है, ये 30 है, ये 90 है। उसके बाद भुजा निकालना है तो एक भुजा को मान लिया गया 2a, ये 2a हुआ, आधा होगा तो 2a का आधा a हो गया और पाइथागोरस प्रमेय से AD कैलकुलेट किए, कर्ण स्क्वायर माइनस इस कोण का ये आधार है, आधार स्क्वायर √3a आया। अब इस त्रिभुज ए बी और डी में ये 60, ये 30, ये 90, तो ये 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, और फिर 30 का निकालेंगे। इस प्रकार से 60 के लिए और इस प्रकार से 30 के लिए। अब अगला न्यून कोण 45 डिग्री के लिए देखा गया। इससे पहले हमने 30 और 60 के लिए किया, उसमें समबाहु त्रिभुज लिया गया था। यहाँ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु और समकोण भी होना चाहिए। समकोण ये हो गया 90, अब समद्विबाहु है तो दो कोण भी इसके बराबर होंगे, दोनों कोण बराबर, ये अकेले 90 हो गया तो ये दोनों 45 होगा, ये भी 45 होगा और ये भी क्या होगा 45 होगा। अब इसकी एक भुजा को ए मानते हैं, AB को ए मानते हैं तो AB और BC आपस में बराबर होगा, AB भी ए होगा और BC भी क्या होगा ए होगा। पाइथागोरस प्रमेय से AC निकालते हैं, AC जो है AB का स्क्वायर जो BC का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका वैल्यू आएगा √2। अब इस कोण का अनुपात निकालो या इसका निकालो, दोनों तो 45 ही है। तो देखिए पहले भी हम लोग ये बात तो पढ़े हैं कि इसका साइन और इसका कॉस बराबर होता है। अब चूंकि ये दोनों 45 है, इसलिए साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू आता है बराबर। चलिए साइन 45 हम निकालते हैं इस न्यून कोण से, तो इसका ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। साइन 45 हो जाएगा AB अपॉन AC। AB का वैल्यू a है, BC का वैल्यू a है और AC का वैल्यू जो है वो √2 है।
ए बी हो गया ए और ए सी हो गया √2a। ए से ए कैंसिल हुआ तो 1/√2 आ गया साइन 45 का वैल्यू। कॉस 45 का वैल्यू निकालते हैं। कॉस होता है आधार बाई कर्ण। इस कोण का आधार है BC, ये BC अपॉन AC हो गया। BC भी A है और AC जो है √2a है, कट गया ये दोनों 1/√2 आ गया। यहाँ ध्यान दीजिए साइन 45 और कॉस 45 बराबर आया। केवल 45 डिग्री के लिए ही साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज में ये दोनों कोण ही बराबर है और इस कोण का साइन और इस कोण का कॉस आता है बराबर और दोनों कोण 45 है, इसलिए साइन 45 और tan 45 दोनों का वैल्यू बराबर आता है। अब निकालते हैं tan 45। tan होता है लंब अपॉन आधार, तो इसका लंब है AC और आधार है BC, दोनों A ही है, इसका वैल्यू आ गया A। साइन कॉस tan निकल गया। अब साइन का व्युत्क्रम कॉसेक को निकालते हैं। कॉसेक 45 कर्ण बाई लंब यानी AC अपॉन AB। AC है √2a, AB यहाँ पे AB होगा, मैंने गलती से AB √2a बाई A से कट गया, ये आएगा √2। सेक 45 ये भी उतना ही आएगा, ये होगा कर्ण बाई आधार यानी कि AC अपॉन BC। AC है √2a और BC है A से A कटा √2 आया। देखिए इस कोण का सेक और इसका कॉसेक बराबर आता है, दोनों 45 है, इसीलिए साइन 45 और कॉसेक 45 और सेक 45 का वैल्यू। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉट 45। कॉट जो होता है tan का व्युत्क्रम होता है। tan होता है लंब बाई आधार, तो ये होगा आधार बाई लंब। आधार यहाँ पे BC है और लंब जो है AB है, इसको BC बाई AB लिख सकते हैं। BC का वैल्यू A और AB का भी वैल्यू A, दोनों कटेगा और आ जाएगा 1। चलिए अब आगे जो है 0 और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं PQR, जिसमें Q जो है समकोण। त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q जो है 90। यदि इस R को हम 0 करते हैं, R का कोण R का जैसे जैसे माप घटाइएगा, देखिए ये माप कम होते जा रहा है, ये P जैसे जैसे नीचे आएगा ये कोण छोटा होते जाएगा। 0 करने के लिए जब ये 0 होगा तब ये जो है P और Q ठीक एक ही बिंदु हो जाएगा। कोण R को यदि आप 0 कर देते हैं, 0 डिग्री कर देते हैं, स्थिति में देखिए जैसे जैसे ये कोण छोटा होते जा रहा है PQ की लंबाई भी कम होती जा रही है। जब यह कोण 0 हो जाएगा उस समय PQ हो जाएगा आपका 0 तथा PR जो होगा PR वह ठीक QR के बराबर हो जाएगा। PR बराबर हो जाएगा QR के, PQ हो जाएगा 0 और यह कोण 90, यह कोण 0, त्रिभुज का 3 कोण का जोड़ होता है 180, यह 90 है, यह 0 है, तो कोण P जो है वह कितना हो जाएगा 90 डिग्री। R अगर 0 हो जाए उस परिस्थिति में PQ की लंबाई 0 होगा, PR और QR भी बराबर होगा और कोण P का माप 90 डिग्री आएगा। अब R के लिए अगर त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकालते हैं तो वह 0 का होगा और P के लिए निकालते हैं तो वो 90 का होगा। चलिए साइन 0 निकालते, इसको 0 किया है, इसका लंब है PQ, कर्ण है PR। यह 0 है तो PQ का माप 0 हो गया बाई PR। 0 से किसी भी संख्या में भाग लगेगा 0 आएगा। cos 0 निकालिएगा, cos होता है आधार यानी कि QR बाई कर्ण यानी कि PR, QR बाई PR। यहाँ देखिए PR और QR दोनों बराबर है, इस QR के जगह पे हम PR लिख सकते हैं, PR को PR से डिवाइड करेंगे ये 1 आएगा। tan 0 हम कैलकुलेट करते हैं, tan होता है क्या लंब बाई आधार, लंब है यहाँ पर PQ और आधार है QR। PQ का वैल्यू है 0, 0 से किसी नंबर में भाग लगाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा।
जीरो, पी क्यू बाई क्यू आर, जीरो भागा क्यू आर, जीरो में किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे तो ये जीरो आएगा। अब आइए कौशिक जीरो, कौशिक क्या होता है, कर्ण बाई लंब, यहाँ पे कर्ण है पी आर और लंब है पी क्यू, पी क्यू का माप है जीरो, किसी भी संख्या में जीरो से भाग लगाते हैं तो वह पद अपरिभाषित हो जाता है, इसीलिए कौशिक जीरो अपरिभाषित है। सेक जीरो अगर आप निकालते हो, सेक होता है कर्ण बाई आधार, इस कोण का आधार है क्यू आर और यहाँ पर पी आर और क्यू आर दोनों है बराबर, तो पी आर की जगह पे हम क्यू आर ले सकते हैं, क्यू आर बाई क्यू आर कितना हो गया, एक हो गया। और टैन के बाद सेक के बाद अब कॉट जीरो निकालते हैं, कॉट क्या होता है, आधार बाई लंब, पी क्यू का वैल्यू है जीरो, जीरो से किसी नंबर में भाग लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। अब 90 डिग्री के लिए अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे कोण P को माना गया है 90 और इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, P अगर 90 हो रहा है तो PQ हो जाएगा जीरो, PR और QR क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखिए 90 के लिए निकालिए तो साइन 90 निकालते, इस कोण का लंब क्या है, Q है और कर्ण क्या है, PR है, QR और PR बराबर है तो PR को PR से भाग देंगे, ये एक आएगा। cos 90 निकालते हैं, cos क्या होता है, इस कोण का आधार है PQ, आधार बाई कर्ण होता है cos, यानी कि PQ बाई PR, PQ का वैल्यू है जीरो, जीरो में PR से भाग देंगे ये भी आएगा जीरो। अब इसके बाद tan 90 निकालते हैं, tan क्या होता है, लंब बाई आधार, इस कोण के लिए लंब है QR, आधार है PQ, ये आ जाएगा QR बाई PQ, यानी कि QR डिवाइडेड बाई जीरो, जीरो से भाग लगाइएगा अपरिभाषित होगा ये पद, इसीलिए tan 90 जो है वह क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अब आइए कौशिक 90, कौशिक साइन का व्युत्क्रम होता है, साइन क्या है, QR बाई PR है तो ये PR बाई QR होगा, कौशिक जो है साइन का व्युत्क्रम, PR और QR दोनों है बराबर तो ये कट के हो गया एक। उसके बाद सेक 90, सेक क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम, कॉस PQ बाई PR है तो ये हो जाएगा PR बाई PQ, PR अपॉन PQ, PR का वैल्यू नहीं पता है लेकिन PQ का वैल्यू तो पता है कि जीरो होगा और किसी भी संख्या में जीरो से भाग दीजिएगा तो वह क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। अब रहा बात कॉट 90 का, कॉट 90 का, कॉट क्या होता है, PQ बाई QR होगा, आधार बाई लंब, आधार यहाँ पे क्या है, PQ जो है आधार है जिसका वैल्यू जीरो है और जीरो बाई QR ये कितना आएगा, जीरो आएगा। संक्षिप्त में इस चीज को याद करने के लिए एक शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है जहां पे कहा जाता है कि साइन थीटा बराबर होता है जीरो 1 2 3 4 बाई 4, यानी साइन जीरो, जीरो बाई 4 जीरो, साइन 30 1 बाई 4 का वर्गमूल 1/2, साइन 45 2 बाई 4 का वर्गमूल यानी 1 बाई 2 का वर्गमूल 1/√2, साइन 60 3 बाई 4 का वर्गमूल √3/2, साइन 90 4 बाई 4 का वर्गमूल यानी 1 का वर्गमूल 1 और कॉस थीटा बराबर होता है इसका उल्टा 4 3 2 1 0/4 का वर्गमूल, यानी कॉस 0 4 बाई 4 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1, कॉस 30 3 बाई 4 का वर्गमूल √3/2, कॉस 45 2 बाई 4 का वर्गमूल यानी 1/√2, 60 कॉस 60 1 बाई 4 का वर्गमूल यानी 1/2, कॉस 90 0/4 का वर्गमूल यानी कि 0। अब अगले वीडियो में हम लोग इससे जुड़े हुए